आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का जो सेक्शन 7 और 8 है उस पर जितने भी जजमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वो हम करेंगे इस वीडियो में। पहले जजमेंट का नाम है, पहले सेक्शन 7 में बताता हूँ लिखा गया है। सेक्शन 7 बताता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर पार्टीज के बीच में है तो वो आर्बिट्रेशन में जाके कि अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं एक लड़का राहुल, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ कि मैं राहुल को हर महीने की 10 तारीख को रॉ मटेरियल दूंगा और वो मुझे महीने की हर 15 तारीख को पैसे देगा। अब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कल को कोई डिस्प्यूट हुआ, कल को कोई कलेश हुआ तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू जाके रिजॉल्व करेंगे। अब हम आर्बिट्रेशन के थ्रू क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आर्बिट्रेशन में पैसे कम लगते हैं, टाइम बचता है। आर्बिट्रेशन में पार्टीज़ के पास काफ़ी सारी आज़ादी होती है। पार्टीज़ अपना प्रोसीजर खुद बना के वो प्रोसीजर फॉलो कर सकती हैं। पार्टीज़ आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकती हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ होती है, तो फ़ायदा होता है। और वैसे भी इट इज़ ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन। कोर्ट में बर्डन कम होगा तो उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई चीज़ आर्बिट्रेशन में जाके रिजॉल्व हो सकती है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सेक्शन 7 बताता है कि अगर पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकती है आर्बिट्रेशन में जाके। पहला केस है के मोदी वर्सेस के मोदी। इस केस में कोर्ट ने कहा कि पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए टू सबमिट द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। अगर पार्टीज की इंटेंशन नहीं है तो फिर वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में नहीं काउंट होगा और पार्टीज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में पार्टीज आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकती। तो आर्बिट्रेशन में जाने के लिए पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहती हैं। अब इंटेंशन कैसे पता लगती है किसी इंसान की? क्योंकि दिमाग में तो हम घुसेंगे नहीं, तो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देख के पता लगती है इंटेंशन। इंटेंशन होना जरूरी है। जैसे क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन होना जरूरी है ना, मेंस rea जरूरी है, वैसे यहाँ पे भी इंटेंशन होना जरूरी है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है और इंटेंशन का होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आर्बिट्रेशन में जा ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी रिटर्न होना चाहिए। दूसरा केस है पीसी अग्रवाल का। प्री कंसेंट टू आर्बिट्रेशन फॉर फ्यूचर डिस्प्यूट्स रिमेन वैलिड एंड बाइंडिंग। मान लो पार्टीज ने, मैंने आज राहुल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा और हमने आज डिसाइड कर दिया कि भाई हम ना उसमें जाएंगे आर्बिट्रेशन में अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है। अब हमने कंसेंट दे दी एक दूसरे को अपनी अपनी, तो अब कल को डिस्प्यूट हो रहा है तो फिर से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रलिया राम। इस केस में कोर्ट ने कहा कि रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो वैलिड है इवन इफ दोनों ने साइन नहीं कर रखे, या फिर अगर दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर लेता है किसी भी तरीके से तो वो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आएगा। मतलब रिटर्न में होना जरूरी है और कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट पे होना जरूरी नहीं है। मतलब होना लिखित में चाहिए पर फॉर्मल डॉक्यूमेंट में नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन भी नहीं है तब भी कोई बात नहीं। इट इज़ इनफ इफ वन पार्टी साइंस इट एंड अदर एक्सेप्ट्स इट। अगर एक ने साइन करे दूसरे ने एक्सेप्ट कर ले तो भी बस दोनों की इंटेंशन होनी चाहिए और रिटर्न में होना चाहिए बस। इट कैन बी इवन एक्सेप्टेड थ्रू देयर कंडक्ट। चौथा केस है आईडीपी लिमिटेड वर्सेस इंडो स्विस कंपनी। इसमें इसके फैक्ट्स क्या है? द डिस्प्यूट इन दिस केस वाज अबाउट द डिफरेंस रिगार्डिंग द क्वालिटी। अच्छा हाँ, अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जा रहे हो तो डिस्प्यूट होना चाहिए ना। कोई बिना बात के आर्बिट्रेशन में जाए, सॉरी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बोल रहा हूँ, आर्बिट्रेशन में जाने के लिए कोई डिस्प्यूट होना जरूरी है। बिना डिस्प्यूट के तो कोई आर्बिट्रेशन में जाएगा नहीं, बिना क्लेश के कोई आर्बिट्रेशन में तो जाएगा नहीं। अब डिस्प्यूट का मतलब कोर्ट में इसने बताया कि अगर कोई मान लो क्लेश समझ गया क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स को लेके तो वो डिस्प्यूट में आता है। मतलब अगर मेरा राहुल के साथ क्लेश हो गया क्वालिटी ऑफ या फिर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को लेके, राहुल कह रहा है कि भाई आपने तो कहा था बढ़िया क्वालिटी के गुड्स दोगे, आपने वैसे के नहीं दिए। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई वैसे के तो दिए, तो ये डिस्प्यूट में काउंट होगा और हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। फिर पांचवा केस है सब्यसाची का। इसमें कोर्ट ने कहा कि मान लो मैंने जैसे कहा था कि भाई मेरे को हर 15 तारीख को पैसे दे दियो। अब मेरे को राहुल ने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में तो हर 15 तारीख को पैसे दिए, पर बीच में एक महीने में मुझे पैसे नहीं दे पाया, किसी एक महीने में वो पैसे नहीं दे पाया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्प्यूट हो गया हम आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। मतलब कुछ रीज़न होना चाहिए ना, कुछ क्लेश होना चाहिए ना, और क्लेश भी थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। किसी ने पैसे नहीं दिए सिर्फ, वो क्लेश में काउंट नहीं होता, वो डिस्प्यूट में काउंट नहीं होता। पर अगर वो मना कर देता कि भाई मैं तो पैसे दे ही नहीं रहा, या वो कहता है मैं कौन से पैसे, किस पैसे की बात कर रहे हो आप, तो फिर मैं जा सकता हूँ। A delay in payment is not always enough to trigger arbitration unless the party refuses to pay or denies owing the money। वो मना ही कर देता है मैं दे ही नहीं रहा, या कहता है कि मैंने तो पैसे लिए ही नहीं, या फिर मेरे को तो कोई पैसे देने ही नहीं है, कोई पैसे बनता ही नहीं है, कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप, तो जा सकता हूँ, तो वो क्लेश में काउंट होगा। अगला केस है पतंजलि वर्सेस रावलपिंडी थिएटर्स। दिस जजमेंट एस्टैब्लिशेस दैट टू कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट द टर्म्स मस्ट बी इन राइटिंग। लिखित में होना चाहिए।
but it does not need to be signed by the parties. The essential factor is that agreement between the parties on the terms of arbitration is clear. भाई क्लैरिटी होनी चाहिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, ठीक है। अब चाहे साइन वाइन से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लिखित में होना चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए। रामलाल वर्सेस पंजाब स्टेट, इट वॉज हेल्ड दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नीड नॉट बी इन पर्टिकुलर फॉर्म और वर्डिंग, कोई पर्टिकुलर फॉर्म या वर्डिंग की जरूरत नहीं है। द इंटेंशन टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन कैन बी सफिशिएंट इवन इफ द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज इंक्लूडेड इन अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट। देखो मैंने और राहुल ने कॉन्ट्रैक्ट करा उस कि भाई मैं तेरे को सामान दूंगा, रॉ मटेरियल दूंगा और तू मुझे पैसे देगा, ठीक है, इस डेट को। उसी कॉन्ट्रैक्ट के नीचे हमने लिख लिया, आप लोगों ने देखा भी होगा, फुट नोट में लिख लिया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, हमने अलग सा एग्रीमेंट ही बना दिया, एक पूरे कागज़ पे सिर्फ लिखा यही हुआ है कि कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे और सब्जेक्ट टू दिल्ली जुरिसडिक्शन की, मतलब दिल्ली के किसी दिल्ली में ही जाएंगे, मतलब आर्बिट्रेशन जो होगा वो दिल्ली में होगा। तो ये भी हो सकता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि द इंटेंशन टू रेफर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन कैन बी सफिशिएंट इवन इफ द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज इंक्लूडेड इन अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट। तीसरा, विशु बाय एलआर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें कोर्ट ने कहा दिस केस एग्जामिन्ड वेदर अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटेड टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। द कोर्ट रूल्ड दैट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड बी स्पेसिफिक in conferring the power to appoint an arbitrator and if this is not clear it won't be treated as such। कि भाई जो आर्बिट्रेटर को हम पावर दे रहे हैं ना, मतलब बेसिकली स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, क्लियर होना चाहिए सब कुछ। अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर उसे नहीं माना जाएगा। फोर्थ, टाटा कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस श्री चंद कंस्ट्रक्शन एंड अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, the court ruled that any arbitration agreement that allows unilateral abandonment by one party is invalid as it must be mutual। तो अगर एक पार्टी के पास पावर है कि वो कभी भी अबेंडन कर सकता है, कभी भी त्याग सकता है, ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को कभी भी खत्म कर सकता है, तो ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड भी नहीं माना जाएगा क्योंकि म्यूचुअलिटी होनी चाहिए, दोनों के पास इक्वल पावर होनी चाहिए। पांचवा, रुकम बाई गुप्ता वर्सेस कलेक्टर जबलपुर, The Supreme Court ruled that an arbitration clause need not to be in specific form, वही वाली बात, but can be incorporated into a contract through specific reference, वही सेम बात। आनंद गजापति राजू वर्सेस PVG राजू, this judgment confirmed that reference during the pendency of appeal matters can be referred to an arbitration as long as the main contract contains a valid arbitration agreement। इस केस में कोर्ट ने कहा कि इवन रेफरेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील, ठीक है, अगर तुमने रेफरेंस दिया ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था तो उस स्टेज पे भी कोर्ट तुम्हें आर्बिट्रेशन में भेज सकती है। इट एनकरेज मिनिमाइजिंग कोर्ट इंटरवेंशन, ताकि कोर्ट का इंटरवेंशन कम हो, और जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो आर्बिट्रेशन में जाओ, कोर्ट में मत जाओ। टाइमेक्स इंटरनेशनल एफएसडी लिमिटेड दुबई वर्सेस वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, द कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट इवन एन एग्रीमेंट मेड वाया ईमेल, अब एग्रीमेंट बनाया ईमेल के थ्रू तो वो भी वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में काउंट होगा। आठवां केस, पराक्ष्मा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 125/2017 है, ये जीरो गलती से लिख दिया, एक सेकेंड। पार्टी इन्वोकिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज डू नॉट हैव टू फाइल अ फॉर्मल एप्लीकेशन सीकिंग स्पेसिफिक प्रेयर फॉर रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेशन। इसमें कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है ना कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता था, ठीक है, पर दूसरी पार्टी जो है वो फिर भी कोर्ट में चली गई, तो जो पहली पार्टी है वो कोर्ट में गई और उसने एप्लीकेशन डाली कि सर हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करते हैं, कोर्ट में गया है, हमें तो आर्बिट्रेशन में जाने को कि हमने पहले से डिसाइड कर रखा था। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि पार्टी इन्वोकिंग एन आर्बिट्रेशन क्लॉज है, कॉज पता नहीं को लिख दिया, क्लॉज डू नॉट हैव टू फाइल अ फॉर्मल एप्लीकेशन, मुझे कोर्ट में फॉर्मल एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था। सीकिंग स्पेसिफिक प्रेयर फॉर रेफरेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एज लॉन्ग एज इट रेज ऑब्जेक्शन इन द रिटन स्टेटमेंट। प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करी क्योंकि हमारे बीच में डिस्प्यूट हो गया था, मैंने WS में लिख दिया साफ साफ कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, इसलिए हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम कोर्ट में हम जा ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेशन का सिलेक्शन एक्ट यही कहता है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो आर्बिट्रेशन में जाओ। तो मैंने ये WS में बोल दिया, तो ये सफिशिएंट है, मुझे एक फॉर्मल एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है ये वाली बात बोलने के लिए कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था फिर ये कोर्ट में गया है। आखिरी केस, इमार MGF वर्सेस आफ्ताब सिंह 2019, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 रिक्वायर्स द कोर्ट टू एग्जामिन इफ द डिस्प्यूट इज इंटेंडेड टू बी कवर्ड बाय आर्बिट्रेशन क्लॉज। सेक्शन 8 की जो एप्लीकेशन है ना
वही वाली एप्लीकेशन की मैं कह रहा हूँ कि हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, कोर्ट का। इसमें कोर्ट एग्जामिन करेगी कि क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड ना हो, कोर्ट को देख के लगे कि पार्टीज की तो इंटेंशन ही नहीं थी कभी आर्बिट्रेशन में जाने की। कोर्ट ये भी देखेगी कि वो चीज़ का आर्बिट्रेशन हो भी सकता है। हर डिस्प्यूट, मान लो क्रिमिनल केस है, तुम आर्बिट्रेशन में तो ले गए, नहीं जा सकते ना। ए ने बी का सर फाड़ दिया और तुम कह रहे हो आर्बिट्रेशन में जाके डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे, नहीं जा सकते ना। तो कोर्ट देखेगी सेक्शन 8 की एप्लीकेशन का सिस्टम। अंडर सेक्शन 8 रिक्वायर्स द कोर्ट to examine if the dispute is intended to covered by the arbitration clause। तो ये था, थैंक यू।